बना के रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफबीडी बनाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, मास रहेगा। इसका जो वेट है ये कहाँ पे एक्ट करने वाला है, नीचे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्या रहेगा, mg। यहाँ पे इस तरफ क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप जस्ट बेसिक एक आइडिया रखो, कौन सा फोर्स यहाँ पे मोमेंटम को एकदम सा चेंज करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये तो स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं है, तो सिर्फ दो ही फोर्स है, एक रहेगा नॉर्मल और दूसरा रहेगा mg। ओके, अब आप नोटिस कर सकते हो ए का वेलोसिटी कहाँ पे था, इस तरफ था, दैट इज ए का वेलोसिटी यहाँ पे था। हिट होने के बाद ए का वेलोसिटी कहाँ पे गया, ऊपर की तरफ गया। ओके, तो आप यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ऑफकोर्स जो क्या रहेगा, इंपल्स जो भी चेंज कर रहा रहेगा, ऑफकोर्स mg नहीं रहेगा। क्यों mg नहीं रहेगा, क्योंकि mg हमने जस्ट लास्ट टाइम में लिखाया था, ये क्या नॉन इंपल्सिव फोर्स है, ये मोमेंटम का वैल्यू एकदम सा चेंज नहीं करेगा। तो हमारा इंपल्सिव फोर्स ऑफकोर्स कौन रहेगा, दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या रहेगा, ये हम लोग का रहेगा इंपल्सिव फोर्स रहेगा। अब क्यों ये इंपल्सिव फोर्स है, क्योंकि ये मोमेंटम को एकदम सा क्या करेगा, चेंज कर लेगा। ओके, तो वापस ये डायग्राम को जस्ट यहाँ पे बनाता हूं। तो हमारी एक चीज तो समझ में आ रहा है कि हम लोग का इंपल्स का जो डायरेक्शन रहेगा ये क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो ये क्या रहने वाला है, इट विल बी जी, मतलब जे रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे IMVT मतलब इंपल्स मोमेंटम थियरम अप्लाई करेंगे। कौन से पार्ट पे, तो हम लोग पार्टिकल कौन सा था, यहाँ पे हम लोग पार्टिकल ए पे इंपल्स मोमेंटम थियरम अप्लाई करेंगे। ओके, अब कैसे अप्लाई कर सकते हो, ए का शुरुआत में जो वेलोसिटी था यहाँ पे था, ए का बाद में वेलोसिटी कहाँ पे गया, इस तरफ गया। ओके, तो जे का कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो हम लोग जस्ट इसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जे का कौन सा कंपोनेंट आएगा ये हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। ऑफकोर्स ये जो एंगल रहेगा ये क्या रहने वाला है, इट विल बी थीटा। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये जो एंगल रहेगा ये ऑफकोर्स थीटा आएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये कितना आने वाला है, 90 माइनस थीटा आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा ये हम लोग का क्या रहने वाला है, थीटा रहने वाला है। ओके, तो जस्ट हम लोग जे का कंपोनेंट्स बनाते। तो यहाँ पे क्या आएगा, जे। इस तरफ हम लोग ने नोटिस किया है जो एंगल क्या रहता है, थीटा। एक दूसरा तरीका है, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन जो रहता है ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरफ जो कंपोनेंट रहेगा जे कॉस थीटा रहेगा, इस तरफ जो कंपोनेंट रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी जे साइन थीटा। ओके, अब आप यहाँ पे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, अब देखो ध्यान दो, आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम किस पे अप्लाई कर रहे हो, ए पे अप्लाई कर रहे हो। आप इधर एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आप किस पे अप्लाई कर सकते हो, वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। दोनों से आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम। लेट से मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं वाई डायरेक्शन। तो ध्यान देना ए के कौन कौन से वेलोसिटीज है। ए का एक इस तरफ एक वेलोसिटी था, इट वाज 10। ए का वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, 5। हम लोग कौन से एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जे कॉस थीटा कहाँ पे, ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। इंपल्स इक्वल टू क्या रहता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम रहेगा। तो फाइनल मोमेंटम ये पार्टिकल का क्या रहने वाला है, तो मास ऑफ पार्टिकल ए इट वाज 1। तो यहाँ पे इट विल बी व्हाट, 1 इनटू, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है फाइनली, ये वेलोसिटी कितना है 5, माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे मास कितना है 1, वाई एक्सिस में इनिशियली कोई वेलोसिटी है क्या, तो ऑफ कोर्स ये आंसर क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 5। यहाँ पे कितना आएगा, जे अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ओके, हमें ये जे ढूंढ के निकालना है। तो जे हम लोग कैसे ढूंढ सकते, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या दिया था, एंगल दिया था, दैट इज tan थीटा हमें कितना दिया है, 2 दिया है। तो ऑफकोर्स ये क्या रहेगा, 2 अपॉन क्या रहेगा, 1। ओके, इसका क्या मतलब है कि इसका ऑपोजिट साइड का वैल्यू कितना रहेगा, 2। इसका एडजेसेंट साइड का वैल्यू कितना रहेगा, 1।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 कितना होएगा 5, तो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा √5 रहेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 5 cos थीटा, तो cos थीटा क्या रहेगा, इट विल बी एडजेसेंट अपॉन क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट कितना रहेगा यहाँ पे 1, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना रहेगा √5 रहेगा। 1/√5 को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होएगा √5/1 रहेगा, तो आपका j का वैल्यू कितना रहेगा, इट विल बी 5√5। इसका यूनिट क्या रहेगा, इट विल बी न्यूटन सेकेंड रहेगा। कोई पार्ट में डाउट है पूछ सकते हो, ध्यान देना। सबसे पहले चीज यहाँ पे आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन। तो मैंने आपको कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन ढूंढने के लिए एक तरीका बताया था। जब कोई बॉडी रहता है, अगर उसमें कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं रहेगा तो हम लोग कौन से बॉडी को चेक करेंगे, बॉडी एट रेस्ट वाले को कंसिडर करेंगे। एंड हम लोग वहां पे क्या चेक करते, डायरेक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, वो डायरेक्शन जहां पे चेंज होएगा वो हमारा रहेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, लेकिन वो हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, जब कोई इंपल्सिव फोर्सेस नहीं रहेगा तब। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे इंपल्सिव फोर्सेस है एंड वो कौन से डायरेक्शन के अलोंग है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे ये जे था, ये क्या आएगा जे, तो जहां पे आपका इंपल्सिव फोर्सेस रहेगा वो रहेगा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो चलो मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट सबसे पहले बना लेता हूं। ये जो ब्लैक रहेगा, ब्लैक लाइन के थ्रू बना रहा हूं, ये रहेगा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहेगा। चलो, ये सबसे पहला पार्ट। अब नेक्स्ट यहां पे सबसे पहले चीज ए का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का बात चल रहा है यहाँ पे। ए का जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमें कितना दिया, इट इज गिवन एज 10। चलो, ये है ए का इनिशियल वेलोसिटी। ए का जो फाइनल वेलोसिटी है ये आपको दिया है v, ये आपको कितना मिला था, आई गेस कुछ तो 5 कुछ तो मिला, तो मैं तो 5 लिख रहा हूँ। देखो आपको क्या वैल्यू मिला, मेरे हिसाब से 5 मिला था। ओके, नेक्स्ट बी का इनिशियली तो कोई वेलोसिटी नहीं था, तो यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ। बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कितना था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बी का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो बी का फाइनल वेलोसिटी कितना आया था, हमें हमें कुछ तो 5 मिला था। चल, अब हम लोग क्या करेंगे, ई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ई का जो फॉर्मूला रहेगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी इधर आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा, मतलब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे आफ्टर कोलिजन, लेकिन कहां पे, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब, बिफोर कोलिजन, किसके अलोंग, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन देखते हैं। चलो डायग्राम बना के बताता हूं। तो ए का यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, तो आपको पता है यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स बना के निकालने का ट्राई करेंगे। जस्ट ध्यान देना। चलिए, हम लोग का क्या था, सरफेस था। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या रहेगा थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। ये कितना रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा, तो ऑफकोर्स ये क्या रहेगा, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये क्या आएगा, थीटा आएगा। तो अगर लेट्स से ये v है, ये कितना रहेगा, इट विल बी v cos थीटा आएगा। एंड यहाँ पे इस तरफ ये कितना आएगा, इट विल बी v sin थीटा रहेगा। क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलाउंग कोई वैल्यू है क्या, तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे है, और वो कौन है, फाइ, मतलब v cos थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइ cos थीटा आएगा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। वैसे ही हम लोग चेक करते क्या b का कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट है क्या अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो b का वेलोसिटी कहाँ पे, इस तरफ है। ओके, यहाँ पे देखो ये कैसे टाइप के एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ b है, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या रहने वाला है, इट विल बी वी बी cos थीटा रहेगा। एंड यहाँ पे
ये क्या रहने वाला है, इट विल बी वी बी साइन थीटा रहेगा। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, वीबी साइन थीटा, और वो कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आने वाला है माइनस ऑफ माइनस आएगा। क्यों एक्स्ट्रा माइनस आया, क्योंकि वीबी साइन थीटा नीचे है, उसका वैल्यू कितना है, इट इज 5 साइन, यहाँ पे क्या आने वाला है, थीटा। चलो वैसे ही अब नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या ए का कुछ कंपोनेंट है क्या अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो चलो चेक करते, ए का यहाँ पे वेलोसिटी क्या आने वाला है, इस तरफ जो रहेगा इट विल बी क्या 5। चलो यहाँ पे ये एंगल थीटा रहेगा, तो इधर भी हमारा एंगल क्या आने वाला है, थीटा आएगा। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो ये क्या रहेगा, ओ सॉरी इधर 10 रहेगा, इसका वेलोसिटी 10 था, तो 10 का कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, इट विल बी 10 कॉस थीटा आएगा, एंड यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 10 साइन थीटा आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अलोंग, मतलब अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज 10 साइन थीटा। तो ऑफकोर्स ये नीचे आ रहा है, तो इसका साइन क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 10 साइन थीटा। बी का तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा 5 cos थीटा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस 5 साइन थीटा अपॉन यहाँ पे कितना आने वाला है, 10 साइन थीटा। कोई पार्ट में अगर डाउट है, वेरिएबल मास सिस्टम करके हेडिंग डालो, वेरिएबल मास सिस्टम, इसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट में थ्रस्ट फोर्स करके लिखना, थ्रस्ट फोर्स। इसका ना मैं आपको जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूं, जस्ट ध्यान देना। अब यहाँ पे होता है क्या है, लेट्स से हम लोग एक एग्जांपल में देता हूं। लेट्स से यहाँ पे एक रॉकेट है, इसका मास इनिशियली कितना था, m। जैसे रॉकेट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, इसका क्या होगा, मास थोड़ा सा लेस होएगा। ऑफकोर्स ये क्या आएगा, m डैश आएगा। जो गैसेस रहेगा, इसका रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे रहेगा, u। अब मास लेस होने की वजह से, ध्यान देना, मास लेस होने की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट होएगा। ये एक्सटर्नल फोर्स को आप क्या बोलते हो, ये एक्सटर्नल फोर्स को बोला जाता है थ्रस्ट फोर्स। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले चीज, इनिशियली रॉकेट का मास था m। रॉकेट आपको पता है उसका फ्यूल क्या होता है, कंटिन्यूसली जलते रहता है। फ्यूल जलने से क्या होएगा, उसका मास क्या होएगा, लेस होएगा, m डैश होएगा। फ्यूल का कुछ वेलोसिटी रहेगा, मतलब वो गैसेस नीचे की तरफ इजेक्ट होता रहेगा। मास कम होने के वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होता है, इसको आप क्या बोलते हो, थ्रस्ट फोर्स बोलते हो। ओके, हम लोग को इसका जो मेन है फॉर्मूला पे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज एफ थ्रस्ट फोर्स, ये इक्वल टू क्या रहेगा, लैम्डा इनटू यहाँ पे क्या रहेगा, वी रिलेटिव। ओके, अब ये लैम्डा क्या है, सो लैम्डा यहाँ पे रहेगा, इट इज, यहाँ पे आप लिख सकते हो चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे तो इसको वर्ड्स में आप लिख सकते हो चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम लिख सकते हो। ओके, हम लोग ये एग्जाम्पल करेंगे, तो आपको यहाँ पे बेटर एक आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं करके। ध्यान देना, ये वेरिएबल मास सिस्टम से क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये चीज पे ध्यान देना। वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रहेगा, देखो न्यूटन्स लॉ में हम लोग क्या कर रहे थे, एफ नेट इक्वल टू क्या लेते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन रहते थे। ये हम लोग किसमें कर रहे थे, न्यूटन्स लॉ। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वेरी, इसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये चीजों का जस्ट ध्यान देना। यूजुअली न्यूटन्स लॉ में हम लोग एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर रहे थे,
यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन आने की वजह से एफ नेट इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू डीवी बाई डी टी आएगा। ये चीज का ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका जस्ट हम लोग सम करेंगे सिर्फ को, यहाँ पे नोट लिख के रखना। इफ मास is added into system, F thrust acts along, यहां पे आप लिख सकते हो V relative। ओके, नेक्स्ट, if mass is removed from system, Ft acts opposite, तो यहां पे क्या आएगा, V relative। ओके, इसका क्या मतलब है, जस्ट ध्यान देना। जब भी आप क्या करते हो, कोई सिस्टम में मास ऐड करते हो, मैं वापस रिपीट करता हूं, जब भी आप कोई सिस्टम में मास ऐड करते हो तो उसका जो थ्रस्ट फोर्स है वो क्या होएगा, इट विल एक्ट अलोंग वी रिलेटिव। ये सबसे पहली चीज ध्यान देना। इसका मतलब क्या है, जो आपका थ्रस्ट फोर्स है और आपका जो वी रिलेटिव है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, वन एंड द सेम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जब आपका लेट्स से मास रिमूव किया जा रहा है तो आपका जो थ्रस्ट फोर्स है एंड आपका जो वी रिलेटिव है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेगा। ये चीजों का जस्ट आप ध्यान देना। हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, ऑफ कोर्स इसमें से पहले जो मास था एम नॉट था, अब यहाँ पे जो मास रहेगा कितना रहेगा, एम नॉट माइनस आएगा। क्यों माइनस, क्योंकि गैस के फॉर्म में क्या हो रहा है, आपका फ्यूल बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे आएगा इट विल बी लैम्डा इनटू यहाँ पे क्या आएगा, टी। टी मतलब क्या है, टाइम। कितने टाइम के लिए आपका गैसेस बाहर निकल रहा है, आपने क्या किया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। गैसेस का जो मोशन रहेगा, गैसेस का जो वेलोसिटी रहेगा, लेट्स से वी रिलेटिव, ये कहां पे रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। अब मास रिमूव हो रहा है, मास अगर रिमूव होएगा तो हमारा जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा ये कहां पे लगने वाला है, ऊपर लगने वाला है। हम लोग ये जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ये किसके लिए है, नो ग्रेविटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान देना, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, और वो कौन सा फोर्स है, दैट इज एफ टी एच। कहां पे एक्ट कर रहा है, ऊपर, तो यहां पे क्या आएगा, एफ टी एच आएगा। ये इक्वल टू रहेगा मास इनटू एक्सलरेशन। तो हमारा मास कितना है सिस्टम का, इट इज एम नॉट माइनस क्या आएगा, लैम्डा इंटू टी, इंटू क्या आएगा, मास इंटू एक्सलरेशन रहता है। एक्सलरेशन आपको पता है वेरिएबल एक्सलरेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डीवी अपॉन क्या आने वाला है, dt। हमने एफ टी एच का अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था, तो एफ टी एच किसके बराबर रहेगा, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या रहेगा, वी रिलेटिव रहेगा। ये इक्वल टू आएगा एम नॉट माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्डा टी, इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी डीवी अपॉन क्या आने वाला है, dt आएगा। चल, यहां तक हमने किया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज को क्या करना है, इंटरचेंज करके सॉल्व करना है। अब कैसे कर सकते हो, तो जरा ध्यान देना। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहाँ पे है और उसका इंटीग्रल वाला पार्ट इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डीवी है इसके नीचे हम लोग क्या लेंगे, वी रिलेटिव को लेके आएंगे। चलो, ये हो गया हमारा सबसे पहला वाला पार्ट। दूसरा, जो हमारा टाइम वाला पार्ट है इसको हम लोग इस तरफ लेके गए। इसके नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एम नॉट माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्डा टी। लैम्डा यहाँ पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अब मुझे वेलोसिटी ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को इंटीग्रेट करूंगा। तो यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेट करूंगा, इस तरफ भी मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ पे टाइम किधर से किधर जाएगा, तो आपका टाइम जाएगा जीरो से लेके कहां तक, टी तक।
आपका वेलोसिटी कहां से कहां जाएगा, 0 से लेके कहां तक जाने वाला है, v तक जाने वाला है। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, दैट इज यहाँ पे हम लोग का जो v रिलेटिव रहेगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं v रिलेटिव जो है u, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते। यहाँ पे हम लोग क्या करते, dv को क्या करते, इंटीग्रेट। ये कितना आएगा, इट विल बी 1/u। dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v। यहाँ पे रहेगा 0 से लेके कहां तक, v तक। अब इधर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इट विल बी ln ऑफ m नॉट माइनस क्या आएगा, लैम्डा t। इधर हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे यह आएगा, सबसे पहले लैम्डा तो कांस्टेंट है, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ln m नॉट माइनस क्या आएगा, लैम्डा इंटू कैपिटल T आएगा, माइनस t के बदले क्या डालो, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, ln इंटू क्या आने वाला है, m नॉट। ओके, हमें क्या ढूंढना है, v ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग लॉग का रूल्स यूज करते हैं। यहाँ पे log a माइनस log b है। तो log a माइनस log b को इसको लिखा सकता है m नॉट माइनस लैम्डा t अपॉन यहाँ पे लिखा सकता है m नॉट। u क्या करेगा, लैम्डा को यहाँ पे क्या करने वाला है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या रहेगा, b। तो हमारा v इक्वल टू आएगा, इट विल बी u लैम्डा ln ऑफ, इधर आने वाला है m नॉट माइनस क्या आएगा, लैम्डा t अपॉन ये क्या रहेगा, m नॉट। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना कि हम लोग का जो u रिलेटिव रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा टाइम के। ओके, यहाँ पे आपका जो अपथ्रस्ट है ये ऑफकोर्स किधर आने वाला है, ऊपर, मतलब थ्रस्ट फोर्स। अब अभी देखो ग्रेविटी कंसिडर करना है। तो ऑफकोर्स जो रॉकेट का मास है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, इधर आएगा m नॉट माइनस क्या आएगा, लैम्डा t। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, g के साथ। ये इक्वल टू क्या रहेगा, m नॉट माइनस लैम्डा t इंटू यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन आएगा। तो इधर आने वाला है dv अपॉन dt। अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा देखो ft का जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी लैम्डा v रहेगा, माइनस इधर आएगा m नॉट माइनस क्या रहेगा, लैम्डा t, और इधर क्या रहने वाला है, इट विल बी g। ओके, नेक्स्ट m नॉट माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्डा t इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, dv अपॉन क्या रहने वाला है, dt रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाई m नॉट बाई लैम्डा t करेंगे। तो ये कितना होएगा, लैम्डा v अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, m नॉट माइनस लैम्डा t आएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ g। यहाँ पे क्या बचने वाला है, dv अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, dt आएगा। हम लोग क्या करेंगे, dt वाले पार्ट को इस तरह लेके जाते, तो dt आएगा, इधर आएगा इट विल बी लैम्डा v अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, m नॉट माइनस क्या आएगा, लैम्डा t, माइनस इधर क्या आने वाला है, g इक्वल टू इधर क्या रहेगा, dv रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, t तक। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके v तक। अब ये जो पार्ट है इसमें क्या रहेगा, लैम्डा v क्या है, कांस्टेंट। 1/m0 का जो इंटीग्रेशन आने वाला है, इट विल बी ln, यहाँ पे आएगा m0 माइनस क्या आएगा, लैम्डा t। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, दैट इज इधर हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके t तक। माइनस g तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आने वाला है, इट विल बी t। इसको लिमिट्स अप्लाई करना है, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके t तक। v का इंटीग्रेशन मतलब dv का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, v आएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप बस लिमिट्स अप्लाई करो। तो ये कितना आएगा, लैम्डा इंटू वी। वी हम लोग क्या रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी, चाहे तो इसको u लिखना क्योंकि हमने u कंसिडर किया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आएगा, ln, इधर क्या आएगा, m नॉट माइनस क्या आएगा, लैम्डा t, अपर लिमिट माइनस क्या आएगा, ln, t के बदले 0 डालो, तो इधर क्या आएगा, m नॉट आएगा, ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, g इंटू क्या आएगा, कैपिटल T इक्वल टू क्या आएगा, v। तो v ढूंढना है, तो v इक्वल टू रहेगा लैम्डा v, इधर आने वाला है ln,
यहाँ पे आएगा एम नॉट माइनस लैम्डा टी अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, एम नॉट रहेगा। चलो ये पार्ट हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, जी टी। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे ये इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज क्या होएगा, ये जो प्लैंक है या फिर एम प्लैंक का जो मास दिया गया है, इस पे क्या होएगा, आपका पार्टिकल्स क्या होएगा, स्टिक होएगा। तो ऐसा हल्का सा क्या होएगा, ऐसा पार्टिकल्स का क्या होएगा, एक ढेर बनेगा इसके ऊपर। ओके, और इसका क्या रहने वाला वैल्यू, इट विल बी लैम्डा इनटू टी रहेगा इसका वैल्यू। ओके, कैसे आपने किया तो ध्यान देना, लैम्डा क्या रहता है, इट इज मास अपॉन क्या रहेगा, टाइम। हमें क्या ढूंढना है, मास। तो मास इक्वल टू क्या रहेगा, लैम्डा इंटू क्या रहने वाला है, टी। तो एम के बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा इंटू टी, जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो ऑफकोर्स इसका वेलोसिटी क्या होएगा, चेंज होएगा। इसका वेलोसिटी कितना होएगा, v होएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज आपने यहाँ पे क्या लिखा, v लिख दिया था। अब जैसे ही ये क्या रहेगा, ये किसका मास है, ये मास किसका है, प्लैंक का है। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगा, इसका रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा पीछे की तरफ। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हो, इसका वेलोसिटी क्या है, इट इज u विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ मड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मड माइनस क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी इधर, ओके इधर ये हम लोग करते, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी कार्ट। ओके, अब सबसे पहली चीज, मड जो है ये क्या है, रेस्ट पे है। वेलोसिटी ऑफ मड विथ रिस्पेक्ट टू ये हमें यहाँ पे दिया, तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस वी। तो वेलोसिटी ऑफ मड विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी कितना मिल रहा है, माइनस वी मिल रहा है। तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा पीछे की तरफ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ हम लोग सबसे पहले कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना। यहाँ पे v रिलेटिव देखो, मैंने आपको लिखा के दिया था, जैसे आप क्या करोगे, मास ऐड करोगे सिस्टम, v रिलेटिव और f थ्रस्ट का जो डायरेक्शन रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा, सेम। तो आपका f थ्रस्ट कहाँ पे एक्ट करने वाला है, पीछे की तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस f थ्रस्ट आएगा, इक्वल टू टोटल मास। तो टोटल मास कितना आएगा, m प्लस यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा टी आएगा, इनटू यहाँ पे क्या आएगा, डी वी अपॉन डी टी। क्योंकि आपको पता है वेरिएबल एक्सीलरेशन रहेगा मास बढ़ने पे। एफ टी के बदले यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। तो यहाँ पे वी रिलेटिव का चाहे तो क्या लिख सकते हो, आपका वी रिलेटिव कितना आता है, माइनस वी, मतलब इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, वी रहेगा, सिर्फ ऑपोजिट रहेगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, एम प्लस लैम्डा टी इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डीवी अपॉन क्या आएगा, टी। इसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करके निकाल सकते हो, ये आपका आंसर। ठीक है, हमने ऑलरेडी किया ऐसे दो सम्स, तो इसको जरा सॉल्व कर लें।